अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हाउ टू सिलेक्ट पोटेंसी इन होम्योपैथी। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल जो होम्योपैथी में अक्सर पूछा जाता है कि आप होम्योपैथी में जो मेडिसिन की सिलेक्शन करते हैं उसकी पोटेंसी की सिलेक्शन कैसे करते हैं, यानी मेडिसिन की जो पोटेंसी होती है उसकी सिलेक्शन करने का तरीका क्या है। ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो पोटेंसी की सिलेक्शन करनी है ये कौन लोग करते हैं। क्या हर डॉक्टर ही ये जो सिलेक्शन है करता है? क्या हर डॉक्टर पोटेंसी की सिलेक्शन करता है? तो दोस्तों, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि पोटेंसी की सिलेक्शन तकरीबन 100 में से सिर्फ 3 या 4 अफराद ऐसे हैं जो क्लासिकल होम्योपैथी करते हैं। और क्लासिकल होम्योपैथी करने के लिए पोटेंसी की सिलेक्शन करना बहुत ही ज़रूरी है। और ये काम कोई छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है, ये बहुत ही गहराई का काम है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और एक छोटी सी बहुत ही अहम रिक्वेस्ट है कि दोस्तों, आप वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। लाइक लाजमी करें, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें हौसला मिलता है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक करें ताकि हम इस तरह की मज़ीद मालूमात जो है आप तक पहुंचा सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं कि ये जो पोटेंसी की सिलेक्शन है ये किन लोगों को करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। मैं कोशिश करता हूं कि प्रैक्टिकली आपको समझा सकूं। आज मैं कुछ सवाल लेकर आया हूं आपके लिए। उन सवालों का जवाब जो है मैं कोशिश करूंगा कि आपको आसान अल्फाजों में बताऊं कि आप जो है कैसे पोटेंसी की सिलेक्शन कर सकते हैं। पोटेंसी की सिलेक्शन जो है वो किन लोगों को करनी चाहिए और कहां पर करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। बहुत सारे सवाल हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है कि क्या हर डॉक्टर पोटेंसी की सिलेक्शन करता है, ये पहला सवाल है। दोस्तों, सबसे पहला जो सवाल है ये हर डॉक्टर नहीं करता। इसका जवाब है नहीं, नो। हर डॉक्टर पोटेंसी की सिलेक्शन नहीं करता। पोटेंसी की जो सिलेक्शन करते हैं वो लोग हैं क्लासिकल होम्योपैथ। ये जो क्लासिकल होम्योपैथ डॉक्टर होते हैं ये इनका काम है, ये जानते हैं कि पोटेंसी की जो सिलेक्शन है वो कैसे करनी है, पोटेंसी क्या है, पोटेंसी की अहमियत क्या है, ये लोग जो हैं ये जानते हैं। आम लोग जो हैं जो कम्बिनेशन भी इस्तेमाल करते हैं, सिरप भी इस्तेमाल करते हैं, टैब भी इस्तेमाल करते हैं, सब कुछ इस्तेमाल करते हैं, उनके पास पोटेंसी की सिलेक्शन करने का जो ऑप्शन होता है वो बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए सबसे पहला जो सवाल है कि पोटेंसी की सिलेक्शन कौन लोग करते हैं, वो क्लासिकल होम्योपैथ। दूसरा सवाल है कि पोटेंसी की अक़साम कितनी है। पोटेंसी की जो अक़साम है वो बताएं ज़रा जी हमें। दोस्तों, इसकी जो अक़साम है वो है तीन अक़साम है पोटेंसी की। इनमें नंबर 1 आता है डेसिमल स्केल, ये नंबर 1 आता है। नंबर 2 आता है सेंटीमल स्केल और नंबर 3 भी आता है 50 मिल स्केल। डेसी को हम शो करते हैं एक्स के साथ और सेंटी को हम शो करते हैं सी के साथ और 50 को हम शो करते हैं एल एम के साथ। सबसे आखिर पे आता है एल एम, जो पोटेंसी होती है वो वाली, यानी कि 50,000 की जो ताकत होती है उसे हम कहते हैं एल एम पोटेंसी। अब ये तो आ गई अक़साम हमारे पास। सवाल नंबर 3 आता है कि हमें ये बताएं कि लोअर पोटेंसी, मीडियम पोटेंसी प्लस हाई पोटेंसी ये कहाँ से शुरू होती है। मीडियम पोटेंसी कहाँ से शुरू होती है और जो लोअर पोटेंसी है वो कहाँ से शुरू होती है और हायर पोटेंसी वो कहाँ से शुरू होती है। दोस्तों, सबसे जो पहला सवाल है लोअर पोटेंसी।
ये Q से लेकर 11 तक जो होती है 11C, 11X नहीं 11C, मदर टिंचर से लेकर मदर टिंचर या Q से लेकर जो 11 तक होती है, 11 तक जो होती है इसे हम कहते हैं लोअर पोटेंसी। और जो 12 तक से लेकर 200 पोटेंसी तक होती है इसे हम कहते हैं मीडियम। और जो 201 से लेकर इसके ऊपर जितनी भी जाती है वो 1M, 10M, CM, LM जितनी भी होगी वो सारी जो है ये आएगी हायर में। ये है पोटेंसी की अकसाम। दोस्तों सवाल नंबर 4 है हमारे पास कि कौन सी पोटेंसी अच्छा काम करती है। दोस्तों हमारे पास ये जो सवाल है ये बहुत ही अच्छा सवाल है और इसका जवाब मेरे पास ये है कि अगर आप 1X इस्तेमाल करते हैं, Q इस्तेमाल करते हैं, 30 पोटेंसी इस्तेमाल करते हैं, 200, 1M, 10M, CM, LM जो भी आप इस्तेमाल करते हैं इनमें से कोई भी पोटेंसी ऐसी नहीं है जो अच्छा काम नहीं करती। सभी की जो सभी होती हैं पोटेंसी वो अच्छा काम ही करती हैं। लेकिन जब उन मेडिसिन की सिलेक्शन बिल्कुल सही होगी तब, जब तक आपकी पोटेंसी की सिलेक्शन सही नहीं है, रेमेडी की जो सिलेक्शन होती है, मेडिसिन की जो सिलेक्शन होती है वो सही नहीं है, तब तक आपकी पोटेंसी जितनी मर्ज़ी हाई हो, जितनी मर्ज़ी लो हो, कोई फ़ायदा नहीं देगी। फ़ायदा कब देगी? जब आपकी मेडिसिन की जो सिलेक्शन है वो सही होगी। उसके बाद आपने पोटेंसी जो इस्तेमाल करनी है वो आपकी मर्ज़ी है कि आप 30 का इस्तेमाल करें, 1M का इस्तेमाल करें, 10M का इस्तेमाल करें, डेली इस्तेमाल करता जाएं, कोई टेंशन नहीं है। देखें अगर आप बात करते हैं डॉक्टर कैंट की, डॉक्टर कैंट जो है वो लो पोटेंसी को इस्तेमाल करते नहीं है। इसी तरह बेशुमार डॉक्टर हैं जो 30 पोटेंसी को डेली इस्तेमाल करते हैं, हर घंटे बाद इस्तेमाल करते हैं, हर 10 मिनट के बाद इस्तेमाल करते हैं। ऐसे डॉक्टर भी हैं जो 1M को सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करते हैं या 1M को डेली एक खुराक इस्तेमाल करते हैं। CM को हर 4 घंटे बाद इस्तेमाल करते हैं लेकिन उनको अच्छा रिजल्ट मिलता है। क्या वो गलत कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा करते हैं वो। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आपने खुद देखना है कि आपको कौन सी पोटेंसी किस टाइम के हिसाब से अच्छा रिजल्ट दे रही है। अगर आपको एक 30 पोटेंसी रिजल्ट देती है हर 3 घंटे बाद रिपीट करने से तो आप 30 इस्तेमाल करें। अगर आप 1M इस्तेमाल करते हैं रोज़ाना सुबह दोपहर शाम तो आप 1M इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जैसे ही आपको पोटेंसी का रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए तो आप पोटेंसी को फ़ौरन बंद कर दें। इसमें कोई कानून फ़िलहाल ऐसा नहीं है होम्योपैथी में कि बंदा ये कह दे कि जी आपने 30 पोटेंसी को एक ही खुराक में इस्तेमाल करना है, उसके बाद इस्तेमाल नहीं करना, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। इसी तरह 1M को आपने ये नहीं कह सकते जी आपने एक कानून है एक ही खुराक इस्तेमाल करनी है उसके बाद छोड़ देनी है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा भी कोई कानून नहीं है। हर डॉक्टर अपने तजर्बे के हिसाब से बात करता है और अपने तजर्बे के हिसाब से वो मेडिसिन को इस्तेमाल करता है। किसी को हाई पोटेंसी जो है वो अच्छा रिजल्ट दे रही है, किसी को लो, किसी को मीडियम दे रही है। इसलिए ये डॉक्टर की अपनी मर्ज़ी है। इस मर्ज़ी के मुताबिक अपना तजर्बा जो है उस तजर्बे के बेस के ऊपर जो है, ये जो तजर्बे के बेस है, बुनियाद है, उसके ऊपर वो अपनी मेडिसिन की पोटेंसी की सिलेक्शन करेगा। इसके ऊपर कोई आप ये नहीं कह सकते कि एक मोहर लगी हो कि आपने 200 पोटेंसी को एक दफ़ा इस्तेमाल करना है या 1M को एक दफ़ा इस्तेमाल करना है। क्लियर दोस्तों? अब हमारे पास सवाल आता है, सवाल नंबर 5। सवाल है कि बच्चों और बूढ़ों में पोटेंसी कौन सी इस्तेमाल करें। बहुत ही अच्छा सवाल किया है जिस भाई ने भी ये सवाल किया है कि बच्चों और बूढ़ों में पोटेंसी कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए। पहले ये समझ लें, जिनकी वाइटल फोर्स, कुव्वत हयात मजबूत हो, आप उनमें क्या करेंगे, हायर पोटेंसी जो है वो इस्तेमाल करेंगे। आप जानते हैं
कि बच्चों की जो कुव्वत हयात है, वाइटल फोर्स है, जिसने पूरे जिस्म का निज़ाम कंट्रोल किया हुआ है, उनकी मजबूत होती है बच्चों की। जबकि बूढ़ों की जो वाइटल फोर्स है, कुव्वत हयात है, वो कमज़ोर होती है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चों में जब कुव्वत हयात अच्छी होगी तो आप क्या करेंगे, पोटेंसी लो इस्तेमाल करेंगे या हाई इस्तेमाल करेंगे। अब हायर पोटेंसी जो है वो इस्तेमाल करेंगे बच्चों में। यानी हायर से मेरा मुराद ये है 201 से लेकर ये LM तक आप जा सकते हैं बच्चों में, ये बच्चों में आप जा सकते हैं। जबकि बूढ़ों में जो है आप ये जो लोअर पोटेंसी होती है मदर टिंचर से लेकर आप 11C तक जा सकते हैं बूढ़ों में। ये बच्चों और बूढ़ों में पोटेंसी की सिलेक्शन है। अब Q के बाद आप 1x 2x 3x 6x ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। सारकोड और नसूड़ जो होते हैं उनकी जो मेडिसिन तैयार होती है, यानी जहर से या जहरीले मादों से जो मेडिसिन तैयार होती है, या फिर ऐसे मादे जो जहरीले ना हो, तो आपने उनकी सिलेक्शन कैसे करनी है पोटेंसी की। सबसे पहले ये जान लें कि जो नसूड़ होते हैं ये गंदे किस्म के जो मादे होते हैं, पस हो गया, रेशा हो गया या जहर हो गया, ऐसे जैसे गंदी बीमारियां हो गई, उनसे ये जो मेडिसिन तैयार होती है उनको हम कहते हैं कि नसूड़ से ये मादा लिया गया है जिससे मेडिसिन आपने तैयार की है। अब नसूड़ से जो मेडिसिन तैयार हुई है, पोटेंसी तैयार हुई है, आपने कभी भी मीडियम से नीचे मेडिसिन को इस्तेमाल नहीं करना। ये याद रखें कि नसूड़ से जो मेडिसिन तैयार हुई है वो मीडियम से नीचे इस्तेमाल ना करें। दूसरा, अगर आप कोशिश करके इस्तेमाल कर भी लेते हैं लेकिन फिर भी कोशिश करें कि इसको लोअर में तो कभी भी इस्तेमाल ना करें। नसूड़ जो जहरों से, गंदे मादों से, रेशे से या पस वगैरह जिसको आप कहते हैं, अगर ऐसी मेडिसिन जो है वो तैयार हुई हो तो आपने उसे 11C से नीचे इस्तेमाल नहीं करना, लोअर में इस्तेमाल नहीं करना। कोशिश करें कि इसको हायर पोटेंसी में इस्तेमाल करें। ये है नसूड़। अगर बात की जाए सारकोड की तो आप जो है उसको लोअर में इस्तेमाल करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लोअर में से मराज ये होता है कि आप Q को इस्तेमाल कर लें, Q के बाद 11C तक जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं सारकोड को। जबकि नसूड़ को आप 11C तक इस्तेमाल नहीं कर सकते, 12C जो है वहाँ से आप स्टार्ट कर लें और ऊपर जाएं जो नसूड़ हैं। इसके बाद सवाल नंबर आता है जी 7, ऐसे पेशेंट जिनमें दिमागी अलामत वाज़ेह हों और ऐसे पेशेंट जिनकी दिमागी अलामत वाज़ेह ना हो तो आप क्या करेंगे, कौन सी पोटेंसी इस्तेमाल करेंगे। जहाँ पर दिमागी अलामत वाज़ेह हों, जहाँ पर दिमागी अलामत वाज़ेह हों वहाँ पर आपने माइंड अगर वाज़ेह हो तो हायर पोटेंसी, अगर जिस्मानी फिज़िकली जो होती हैं इलामत वाज़ेह हो तो आपने लोअर। यानी दिमागी अलामत अगर वाज़ेह होंगी तो आपने क्या करना है, हायर पोटेंसी को इस्तेमाल करना है। अगर जिस्मानी अलामत वाज़ेह हो जबकि दिमागी अलामत वाज़ेह ना हो तो आपने लोअर जो पोटेंसी होती हैं उनको इस्तेमाल करना है, आपने हायर पोटेंसी को इस्तेमाल नहीं करना। क्योंकि जहाँ पर दिमागी अलामत होती हैं वहाँ पर आपने हायर पोटेंसी को इस्तेमाल करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लास्ट सवाल है, फिज़िकल वर्क कम हो या ज़्यादा हो तो आपने कैसे इस्तेमाल करना है पोटेंसी को। एक पेशेंट आता है हमारे पास, वो क्या करता है कि उसका काम है दफ्तर वाला या फिर दिमागी काम जो है वो बहुत ज़्यादा, कंप्यूटर का काम है, मोबाइल का काम है, लेकिन फ़िज़िकली जो वर्क है उसका बहुत कम है। यानी दिमागी जो काम है वो ज़्यादा होगा तो आपने क्या करना है, उसे हायर पोटेंसी जो है वो इस्तेमाल करवानी है, लो पोटेंसी यहाँ पर इस्तेमाल ना करवाएं। दूसरा, अगर ऐसा पेशेंट आता है कि जिसका जो दिमागी काम है वो बहुत ही कम है, बहुत ही ना के बराबर है, जबकि फ़िज़िकली जो है वो बहुत ही फिट है, फ़िज़िकली जो है वो माशाल्लाह ठीक है, जबकि दिमागी कम है, तो आपने यहाँ पर लोअर पोटेंसी को इस्तेमाल करना है। ये है आज के 8 सवाल।
इसके अलावा अगर किसी भाई का और सवाल हो तो वो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह आपको आपके हर सवाल का जवाब ऐसे ही दूँ। आप छोटा सा काम करें, बस हमारी वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको समझ आए कि होम्योपैथी क्या है, होम्योपैथी को कैसे चलाते हैं या कैसे वर्क करते हैं, होम्योपैथी में मेडिसिन की सिलेक्शन कैसे करते हैं, पोटेंसी की सिलेक्शन कैसे करते हैं। उसके बाद जो है आप समझ सकते हैं कि होम्योपैथी असल में हकीकत में है क्या। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जो है वो लाजमी करें। इसके बाद चैनल जो है दोस्तों ये आपका है, आप होम्योपैथी को सीख रहे हैं, इसलिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।